जो यहाँ ऑपोजिशन था सारा मेरे साथ ज्वाइन किया। टिकट बीजेपी जो है एक नेशनलिस्ट पार्टी है, तो मेरा पास सारा है विनेबिलिटी। तो मुझे अगर टिकट अनअपोज है, उसका बाद में परफॉर्मिंग तो मैं दूसरा को ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं भी तो 3-4 नंबर में आता होगा परफॉर्मिंग में। उसका बाद में कमिटमेंट में तो मैं तो एकदम एक चट्टान जैसा, मैं जहाँ करा होगा उसी रहेगा, और मुझे पार करके पीछे जब मरा के या तो मैं हिलने वाला कोई नहीं। तो मैंने तो पूरा फुल तैयारी कर लिया। मैं 1 साल से लगा हूँ ये काम में। मैं हर बस्ती में गया, ज्वाइनिंग कराया। कोई बस्ती तो 100% है। बाई इलेक्शन में कांग्रेस में लड़ा था, मोदाम देने साहब, वो भी कैंडिडेट रहा, इन्होंने मेरा साथ ज्वाइन किया। और यही मारा जो कैना साहब को 2 बार टक्कर दिया था, इन्होंने मेरा साथ ज्वाइन किया। और सेंगो ताइपुदिया जिसको आज प्लेसिटेट किया यहाँ का लोगों ने, इन्होंने भी बाई इलेक्शन में निर्दलीय का रूप में लड़ा था, वो मेरा साथ है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हीमे गांव में, जो कांकू सर्कल लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और 28 लिखाबाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पड़ता है। और मैं बता दूं कि इस वक्त हीमे गांव के बीच बीच है, और पीछे मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यहाँ पे पूरा तरीके से तैयारी हो चुका है, क्योंकि मैं बता दूं कि आज के दिन यहाँ के जो प्रेजेंट MLA है कार्दो निकियोर जी, वो आने वाले हैं, और यहाँ के जो हीमे के और आसपास गाँव के जितने भी जनता है उन्हें संबोधित करने वाले हैं। तो हम यहाँ इसीलिए आए। मैं बता दूँ कि यहाँ अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे असम अरुणाचल बॉर्डर जो बाउंड्री इशू था उसको लेकर भी चर्चा बहुत चर्चा चल रहा था। साथ ही साथ गैंसी में रोड कनेक्टिविटी, साथ ही साथ जो मोबाइल नेटवर्क को लेकर भी बहुत चर्चा था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब से यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन हुआ और यहाँ का जो हेडक्वार्टर है उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा चल रहा था। हमने सोचा कि आज के दिन अच्छा मौका है, यहाँ के जो MLA है जब यहाँ के पब्लिक से इंटरेक्शन करेंगे, हम उनसे सीधे मिलकर ये जो मुद्दे हैं उसके बारे में पूछेंगे। और साथ ही साथ, क्योंकि सभी जानते हैं कि इलेक्शन के लिए जो जनरल इलेक्शन है 2024 का कुछ महीने ही बचे, उसके बारे में भी उनकी तैयारी को लेकर उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहे पूरे रिपोर्ट के लिए। Inspection bungalow Hime, inaugurated by Sri Kardo Nikior, Honorable MLA 28 Likavali Assembly Constituency. APECA future 400 plus MP go sini munuga
ऑल इंडिया सो बीजेपी का आ रहे और नरेंद्र मोदी आरु थर्ड टाइम बना लगुम नावे प्राइम मिनिस्टर रहे और नरेंद्र मोदी ने पयाब तो मोनो इच्छा काम रहे प्राइम मिनिस्टर पाम इंडिया यदि वो डेवलप का कितने बोलो तो सोंगों के तूले बोलते नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट स्ट्रेंथन नम लगा हुआ मुनु कंट्रीब्यूशन काम है कंट्रीब्यूशन यो या गमो नरेंद्र मोदी के एमपी टिकट यम जिरदे हम ये मुनु जिताए पले तब जाकर मुनु अगर एक ता राइट को कार्य की हाँ मोची मोदी लगा काम रखा देश लगा काम रखा देश उन्नति तो होकर मोची ने एक ता भारत बनने हमला नोनो अगर मर्द बर अगर आइटम चिन बनाई लगा मुनुक निगत एमपी कैंडिडेट बोजी का किरण सर ने बोजी का योगोचिन पाकुमा हमला दोलू गदर मेंदू है आगो में जस्टिफाई कारण एमपी नोनम यू मुझे जिसका बुक ड्यूटी दिल्ली बोल इनला मोनुक लगा काम रहे नरेंद्र मोदी दिल्ली बोल इनला बुम कैबिनेट लो इंडक्शन रिला कैबिनेट मीटिंग लो दो पाला इंडिया ही 27 कैबिनेट मिनिस्टर बुझुम होके एकता मेंबर को दूधला मोक अरुणाचल सीसी यारा का दे बुमादो सिम ग्रुप के बलाई किरण रिजिजू का मैंगलो का तावारम निजा all अरुणाचलम दूलू दीपे नाकी मुची काम फिर जाने कमीशन का इजा कमीशन चाबा किया था नरु नामम ने इसम जिका जल जीवन मिशन लो नाम लो इसम लाचाएगा हर घर में नल और PMGSY बदाम dulu pomyanam da kriteria lo cover banam jilama ngok div garina dulu ledu kurun garina dulu usumpur garina minimum 250 population kaman sim kriteria meet up man ganda pama meet up na ganda all nok ngunu kok naru dulu ne PMGSY lo route network coverage rika okay ja atugon ringo hai Ija aru RDSS project. Yolo munu ke power sector lo yo ne dikdari ko kadu de hem munu ribap nam lagabe. Ija 3 lakhs crore all India hojika munu division agent ija 10 crore wadu tender mereka काम शुरू. Memorandum jima kare CM unam takaka MLA ke yolok ke unam taka mana CM nama hime ke yod chidor kardan mana memorandum jima datom mangun anji ko men mana bam IV bam ok jaga bill rek bam nengunam mana ni football volleyball karen du ko rastrum go allen go di laka mana hai jala prima IV ka ri kuna mangun munyi ke Presiden ne la secretary ne menken me panu ni IV mit kai rigre la nun den allem molaka magun allem maka oka gunung mokolok ke koege MLA ni gomne charchem ok dunipol gange ke dan man abar fardi kina machin bunan ni ayalaku mun molen tukwa bile lab to kalo soka jingo mange nun nem chin ayamor man katom den jin mai dinam chigi onar nam chigi ajno munuk takam Gensi Lika Bali 28 Assembly Constituency Hoka Mebel Arnam ne Imega Terikeva Hoga Majino Hogamne Takam Kinam Meruka Really not Aina Aralo Achene with regards to Kapadu Hugu Alanego Imeno Meruka Maiba Imeno Lumchimuna Munu Kitin Medikeva Lamedana Paul Pungopuka Gel Moritor Naga Angola Remaram
Ni ar leader o gak pelak dong ni gyon ni gong amam gak tu. O ka an ga di no ne kure ne jure la yadin ne to bani. Naru to ne ngam mare ko naru ni beja chin le tera pedra ja ma do hilo moro di no na. No akena ni ne la ba 10% 5% ne la am anu ni ne gom long sekaman. Karon mer ke lo wal ka rula bolo ni ani akena re gom ba sengon album bana ngom gra ko rata ma mere chin Pagli uti den o cargo ora dara jam ijang mo do mo ka kumato naru emele ni ngom lo joi gabul ngom ban ma position alal pe mo tolo bolo percentage of the main rat ama kintu din chin de to ka ok jinja bachin immediately hilo allo gal kaden car hilo bana kadam jibi ba car hilo ro garal go ago में जापे दुले थैंक यू वो यहाँ का इस वक्त हमारे साथ 28 लिखाबाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए कार्दोन येगुर जी है, उनसे सीधे मिलेंगे और जो मुद्दा हमने बताया उसके लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल। कह सकते हैं पहली बार मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ सर, और अभी क्योंकि कुछ महीने ही बचे हैं 2024 इलेक्शन आने के लिए, तो हम क्या समझे जो आज का जनसंपर्क शिविर था वो आपका एक शुरुआत है कैंपेन का ये इलेक्शन को लेकर, वो हम जानना चाहेंगे सर। एक्चुअली ये हमारा हिमे बस्ती में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का एक आईवी बनाया था, तो आईवी को उद्घाटन करने के लिए मुझे आना था। तो उसका साथ साथ में मेरा यहाँ का वर्कर लोगों ने एक जनसंपर्क शिविर जो है आयोजन किया। तो एक हमारा ये एक मकसद था कि हम हिमे बस्ती से किक ऑफ करें इलेक्शन को, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में भी मैं ये बस्ती से बहुत लीड हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी को कंपैरेटिवली, और ये बस्ती प्राइज भी मिल चुका है। तो इस बार तो हिमे बस्ती जो है 100% है। कहीं पहले 19 चुनाव में इधर उधर 3-4 फैमिली बाहर में था, लेकिन इस बार पूरा है। तो इसलिए हम लोग इसी मौका को फ़ायदा उठाते हुए किक ऑफ किया है। तो यहाँ आज जो आया है वो कांकू सर्कुल का लोग थे, और लिखाबाली से कुछ हमारा सीनियर लोग थे, और गेंसे से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव आया था। तो ये बेसिकली ये प्रोग्राम को हमारा यहाँ का वर्कर लोगों ने अरेंजमेंट किया। मुझे एक पैसा खर्चा करने नहीं दिया, जो पोनुंग पार्टी तक भी इन लोगों ने दिया। जी, और सर जैसे कि हिमे जो बस्ती है वो कांकू सर्कल के अंदर में आता है, तो सर कांकू सर्कल के अंदर में कई गांव हैं जो कनेक्ट करके लिखाबाली से अगर आते हैं, आसाम अगर हाईवे को अगर टच नहीं करके आते, तो कई गांव में अभी भी रोड कनेक्टिविटी का कंडीशन अभी भी दिलपतित कंडीशन में, उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है आपकी तरफ से? एक्चुअली ये रोड जो है आपका 2018 को सैंक्शन हुआ था, तो इसका टेंडर हुआ, काम शुरू कर रहा था। बीच में आसाम से कुछ ऑब्जेक्शन आया, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कभी आता है, कभी आपका पुलिस डिपार्टमेंट से, कभी एडमिनिस्ट्रेशन से, कभी लोकल यहाँ का रेसिडेंट का तरफ से। तो ऐसा करते करते हम लोगों ने बहुत अलाइनमेंट में चेंज करना पड़ा, और ऐसा करते करते हम लोगों का कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, क्योंकि जितना पैसा हम यहाँ खर्चा करना था उससे ज़्यादा हुआ। तो ये रीज़न था कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को सिफारिश किया कि हम लोगों को गैप फंडिंग चाहिए ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया था, लेकिन आज तक वो पैसा हम लोग को नहीं मिल पा रहा। तो ये रीज़न है कि आपका सुगम से लेकर के दुरुपाय कनेक्टिविटी में थोड़ा सा रुकावट है, और बाकी जो लिखाबाली से लेकर के आपका हिमे तो वो सुगम बस्ती तो इससे आगे है, तो वहाँ तक तो तुरु है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा रिपेयरिंग का ज़रूरत है। फिर रास्ता है, गाड़ी चलने से तो रिपेयरिंग तो होगा ही, और ऊपर से यहाँ में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये PMGSY 2 का अंतर्गत बनाया था, उसका रूट पेमेंट डिज़ाइन जो है बहुत वीक है, क्योंकि ये विलेज टू विलेज कनेक्टिविटी देने वाला एक PMGSY रूट है। लेकिन इस रूट को हम लोग मेन हाईवे जैसा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ का जो रूट कैपेसिटी गवर्नमेंट का रिकमेंडेड था 8 टन, लेकिन उसका जगह में हम लोगों ने 25-30 टन का गाड़ी भी यहाँ चलता है। वो कारण है कि लोड को बियर नहीं करने का कारण से ये कोई स्ट्रेस में रूट खराब हुआ, उसका रिपेयरिंग चल रहा है। उसके लिए आप इनिशिएटिव कर रहे हैं ना सर? हाँ, उसके लिए अभी हम स्टेट गवर्नमेंट को सिफारिश किया, और साशी बोल के एक फंडिंग हेड है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सिफारिश कर, मेरे ख्याल ये फाइनेंशियल ईयर में हम लोग को पैसा मिल जाना चाहिए।
सर क्योंकि कंकु सर्कल के बारे में ही बात कर रहे हैं तो आई गेस सबसे बड़ा मुद्दा स्टेट का जो था अरुणाचल आसाम बाउंड्री को लेकर और दुरपाई आपके एरिया में पड़ता है एंड यू वर लीडिंग द लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को लेकर उसका क्या अपडेट है क्योंकि लास्ट ईयर भी कई धरने किया गया था दुरपाई को लेकर भी। ये जो है आपका इंटरस्टेट बाउंड्री, ये हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ही हम लोग का एक आभारी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव दिया स्टेट गवर्नमेंट को, नॉर्थ ईस्ट में आप लोग अपना अपना स्टेट का बाउंड्री को टिक करना है। तो उसी को ये आपका संज्ञान लेते हुए दो स्टेट का सरकार, असम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 11 रीजनल कमेटी बनाया। तो कमेटी बनाने का साथ साथ में और लोग कुछ कायदा कानून भी बनाया, कुछ पैरामीटर बनाया। तो ये पैरामीटर में ये एक पॉइंट में ये था कि जो लोकल कमेटी रिकमेंड किया था, लोकल कमेटी बोला है कि 3 किलोमीटर का अंदर में जो अरुणाचल का जहाँ अरुणाचल का आदमी बैठा है बाउंड्री लाइन से विदिन 3 किलोमीटर में, वो जगह को एज इज वेयर इज बेसिस में सेटलमेंट करना है, वहाँ का लोकल रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में लेते हुए। तो दुरपाई चांपाक्चू जो सुगम तो बियॉन्ड 3 किलोमीटर है। जब बियॉन्ड 3 किलोमीटर होने का साथ साथ हमारा रीजनल कमेटी का वो जुरिडिक्शन में नहीं आता है, तो एक प्रोविजन था लैंड एक्सचेंज करके अरुणाचल का जमीन असम को दे के, और जो जमीन आपका ये बियॉन्ड 3 किलोमीटर है उसको अरुणाचल में करने के लिए एक एक्सचेंज पॉलिसी था। तो इसी का अंतर्गत हम लोगों ने करने कोशिश किया, लेकिन वहाँ का दुरपाई का कुछ लोगों ने उसका रिजर्वेशन रखा, हम लोग अपना ज़मीन को एक्सचेंज में नहीं देगा। तो रीजनल कमेटी का चैप्टर क्लोज है। हम लोगों ने दोनों चीफ मिनिस्टर को रिकमेंड किया है कि आप लोग उसको देख करके बियॉन्ड 3 किलोमीटर है सुइटेबली एक डिसीजन दे देना है। तो डिसीजन ये था कि दुरपाई चांपाक्चू जो सुगम को न्यू मिम्मा का साथ में ज्वाइन करके एक लूपिंग टाइप में बना के उसको बाउंड्री को सेटल करेगा। तो यहाँ का लोगों का एक रिसेंटमेंट था कि हम लोग लूपिंग सिस्टम में नहीं बैठेगा, उसको या तो डिस्ट्रिक्ट में रहने देना है या तो बाउंड्री को सेटल करना है। तो उसमें हमारा कोई बातें नहीं है। जब मैं उस कमेटी का मेंबर है नहीं तो मुझे उसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन रीजनल कमेटी जब जुलाई में सिटिंग हुआ उसमें मैंने क्लियरली बोला इसको 3 बस्ती का लोग लूपिंग सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानता है, और मैं एक यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होने का नाते और ये कमेटी का मेंबर होने का नाते मैं भी नहीं मानता हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से उसको रिजेक्ट किया। जी सर, मैं पूछने वाली थी क्योंकि एज ए रिप्रेजेंटेटिव आपकी तरफ से कुछ बातें रखी गई कि जैसे अभी आपने ऑलरेडी कह दिया कि जुलाई में आपने बातें रखी, उसके बाद जो जितने भी प्रोटेस्टर थे दुरपाई के और जो 2 गांवों के लोग, उनको आपने मिले, आप उनसे बातें हुई? क्योंकि उनकी तरफ से कहा था कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप उनसे नहीं मिल रहे हैं। मैंने जब ये लोग प्रोटेस्ट धरना शुरू किया और उसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत हुआ, तो उसका साथ साथ मैं लोगों को 3 बस्ती का लोगों को ईटानगर में बुलाया, मुमसी होटल में ये लोग को एक मीटिंग कराया। मैंने जो तथ्य है, जो रियलिटी है, उसको इनका आगे रखा। ये स्टेटस है, आप लोग हमको बोलने कुछ नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को भी बोलने के लिए कुछ नहीं है, और इसको करना होगा तो दोनों चीफ मिनिस्टर बैठ करके उसको सेटल करना है। ये रीजनल कमेटी का कोई यहाँ में हाथ नहीं है। यहाँ आप बागरा साहब हमारा चेयरमैन था और केंटोरिना साहब मेंबर था, डीसी बॉर्डर डीसी डेमाजिन लिकावली का मेंबर था। हम लोगों को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने स्पष्ट रूप से लोगों को बताया और लोग समझ गया। और उसका अलावा यहाँ से न्यू मिमगांग से लेकर के आपका हिमे, न्यू हिमे, तोराजान रात घर में, उसके बाद बाली सिलोनी, बालीसुरी, कांको, ओली, निजिर कोचे, उसके बाद बाराजान, कामचम, नीलोक, लिका बाली, यहाँ से लेकर के आपका लिका बाली तो वहाँ में एक नदी है उसको सीजी बोलता है और आसाम का लोग गाय नदी बोलता है, वहाँ तो हम लोग सेटल किया। करीब करीब हम लोग 80% बाउंड्री इशू को रिजॉल्व किया रीजनल कमेटी ने। और कुछ बस्ती है उसको सीएम साहब ने बोला है हम लोग टाइम दे करके और मीटिंग करा के ये कमेटी तब तक स्टैंड रहेगा और कमेटी जो है उसको टाइम बाउंड में उसको भी रिजॉल्व करेगा। मेरे ख्याल हम लोग 100% रिजॉल्व कर सकता है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ।
सर क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी बहुत वास्ट है, अगर बात करें ज्योग्राफिकली तो अगर रोड एंड कनेक्टिविटी की बात करें, मोबाइल नेटवर्किंग की, तो गेंसी में बहुत एक चर्चा निकला था मीडिया में जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी और सोशल जो मोबाइल नेटवर्किंग उसको लेकर भी बातें उठी थी, तो उसको लेकर आपका क्या कहना होगा सर? ये देखिए, लोगों को कमियां निकालने के लिए तो हजार है। गारो गेंसी रूट खराब है, मैं भी एडमिट करता हूँ, लेकिन वो रूट खराब है। वो कारण से भारत सरकार ने PMGSY का अंतर्गत 32 करोड़ का लागत से रूट सैंक्शन हुआ। उसका बाद रूट टेंडर हुआ और टेंडर करके वर्क अवार्ड हुआ और कुछ दिन में मैं उसे फ्लैग ऑफ करके काम को शुरू करने वाला है। तो सैंक्शन है बोल के पता है, लेकिन मीडिया को लेकर के रिपोर्टिंग कर रहा था, ये तो गलत है। कहीं ना कहीं हमारा सरकार को और मुझे ये तो एक दूसरी तरह का चक्कर में पार्टी को भी बदनाम कर रहा है। जब स्कीम सैंक्शन नहीं होने से बात अलग है, मैं तो उसको पहले ब्रीफिंग में भी बोल चुका हूँ। दूसरा है कि नेटवर्क तो हमारा गेंसी सिविल सर्कल में करीब करीब हर बस्ती में एयरटेल का नेटवर्क ये टावर बनाया और BSNL का टावर बनाया। अभी उसको कमीशन करना बाकी रह गया। हम लोग बिफोर 2024 इलेक्शन उसको कमीशन करेगा और लोगों को 4G का जो नेट फैसिलिटीज है उसको मिलने जा रहा है गेंसी और सिविल सर्कल का लोगों को। और PMGSY का अंतर्गत ये एक PMGSY 3 में कनेक्टिविटी टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, उसका रूट ब्रिज बड़ा है, 5.5 मीटर कारपेटेड एरिया है। तो उसका अंतर्गत ये सैंक्शन हुआ। ये भी एक 2 लाइन रूट जैसा है। तो भारत सरकार भी काम कर रहा है, राज्य सरकार का काम कर रहा है मेरा सिफारिश को लेकर के। तो इसमें कहाँ से कमी रह गया? मैं जो करना चाहिए एक रिप्रेजेंटेटिव का हिसाब से तो मैं तो कर रहा हूँ। सर अपडेट क्या देना चाहेंगे रोड कनेक्टिविटी? अब जैसे मोबाइल नेटवर्किंग को लेकर आपने बता दिया, लेकिन जो गेंसी का रोड कनेक्टिविटी को कब तक कंप्लीट होगा, या फिर कुछ अगर प्रोबेबली बिफोर इलेक्शन अगर कहाँ तक होगा आप कुछ बता पाएंगे? नहीं, ये बिफोर इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का भी एक टाइम फ्रेम रहता है। मेरे ख्याल 24 मंथ्स यानी कि 2 साल में ये लोग को ख़त्म करना चाहिए। आपका 20 किलोमीटर के स्ट्रेच है और स्ट्रेच थोड़ा हिली टेरेन है, पेकुलर एक जोग्राफिकल एरिया है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2 साल तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा और टाइम फ्रेम का अंदर में उसको ख़त्म करने के लिए मैं भी इंजिस करूँगा और कॉन्ट्रैक्टर भी काम करेगा। और यहाँ सारा इंजीनियर को भी मैंने मीटिंग करके बताया है कि आप लोग साइट में रहना है, इंस्पेक्शन करना है, टाइमली सुपरवाइजिंग करना है। हम लोग एक लोकल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाएगा और कमेटी जो है टाइम टू टाइम उसको सुपरवाइज करेगा और कॉन्ट्रैक्टर को भी मदद करेगा। ऐसा करके हम लोग ये काम को जल्दी निपटा लेगा और 2 साल का भीतर ये काम खत्म होगा। और सर जब लोअर सियांग का फॉर्मेशन हुआ था तब हेडक्वार्टर को लेकर काफ़ी चर्चा हुआ था, लिकाबाली या नारिकोई को लेकर। ड्यूरिंग स्पीच भी आपने कुछ कहा अपने डायलॉग में, वो अगर आप हिंदी में बता दें कि एग्जैक्टली अभी अपडेट क्या है उसको लेकर सर। एक्चुअली ये राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाया था, मतलब DC को चेयरमैन करके और सारा HOD को मेंबर करके सबको बोला है कि आप लोग कहाँ में परमानेंट हेडक्वार्टर बनेगा, आप उसको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट देना है। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये लोग सिकिरिमा को रिकमेंड कर दिया, जबकि वो सही नहीं था। मैंने डे 1 से उसको प्रोटेस्ट किया, बोला है कि नहीं सिकिरिमा हो ही नहीं सकता है क्योंकि वहाँ में कुछ भी नहीं है, ना सड़क है, ना स्कूल है, ना टेलीकॉम का फैसिलिटीज है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। तो आज का दिन में ऐसा एक वर्जिन एरिया को डेवलप करने के लिए कम से कम 20-25 साल लगेगा। अरुणाचल का रूट जो हमारा जो सॉइल है वो सही नहीं है, उसको कटिंग करेगा, वो सैचुरेशन पॉइंट में आने के लिए 5 इयर्स ऐसा कुछ लगता है। तो मैंने एक जगह सजेस्ट किया था, CG जो कि लिकाबाली से आपका 13 किलोमीटर है, हाईवे का बगल में है, हाईवे से 1.5 किलोमीटर है। तो उसको फिर फिजिबिलिटी स्टडी हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने कमेटी बनाया और उसको दिखाया, तो सब खुश हुआ कि ना यहाँ बन सकता है। तो इस हिसाब से हमारा कैबिनेट जो हमारा स्टेट कैबिनेट है उसने अप्रूवल दे दिया और उसको फिर असेंबली में लेके आया। जो हम लोग एक्ट बनाया था डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसको हम लोगों ने अमेंड किया, CG को हेडक्वार्टर। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहा था, कोई एक ने NGT कोर्ट में चला गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में। इन्होंने एक एलिगेशन डाला हम लोगों को
कि ये कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इको सेंसिटिव जोन का अंदर में आता है। तो हम लोगों ने उसका इको सेंसिटिव जोन को नोटिफिकेशन करने दिया, तो वो बिल्कुल आया ही नहीं। वो 6 किलोमीटर का दूरी में है। इको सेंसिटिव 1 किलोमीटर का भीतरी है कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो अभी हम लोग को काम शुरू करना चाहिए हिसाब से। जो नोटिफिकेशन हो ही गया तो, और जो कोर्ट ने जो बोला था उसको हम लोगों ने माना, और भारत सरकार ने भी उसको नोटिफाई कर दिया, और इसमें कोई इशू नहीं रहना चाहिए। सर ये तो थी जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से जो थोड़ा बहुत चर्चा में था। अभी मुद्दे में आते हैं, जो आज प्रोग्राम था सर, उसको लेकर हम जानना चाहेंगे सर कि अभी जैसे आपने बताया कि हीमे में आपने किक ऑफ तरीके का कैंपेन शुरू कर दिया 2024 इलेक्शन को लेकर सर, लेकिन कितना तैयार है हम आप कितना तैयार है हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों का भी सोशल मीडिया में आ रहा है अपडेट कि आप कैपेबल नहीं है, जो 5 सालों में 7 सालों में करना चाहिए था वो नहीं हुआ, इस तरह का कहना है। तो आप क्योंकि साथ में ही है तो आपकी जुबानी हम जानना चाहेंगे कि आप कितने तैयार हैं और क्या कहना चाहेंगे जो आपके ऊपर लांछन लगा रहे हैं सर। जो लोग मुझे एलिगेशन देता है वो पहले स्टडी करना चाहिए। मैंने जो 7 इयर्स में 6 इयर्स में बाई इलेक्शन में आया था। बाई इलेक्शन में 1 साल और 2 महीना 14 मंथ्स रहा। उसका बाद में अभी 19 से लेकर के 24 तक, ये 6 साल में मैंने बहुत काम किया। एक है कि वाली से लेकर के तुरपाई तक 65 किलोमीटर का रोड, जो PMGSY रोड 150 करोड़ का जो आपका धनराशि था। उसका बाद में CG हेडक्वार्टर को मैंने CG में ला दिया 28 लिकावली में। उसका बाद अभी गारूगंज से सैंक्शन हुआ, गेंसी टाउनशिप रोड हुआ। अभी गेंसी में मॉडल हायर सेकेंडरी बनाने के लिए वो भी टेंडर हो चुका। और लिकावली में जो एक मालनी थान एक टेम्पल था, रूइन था, उसको हम लोगों ने रिजुविनेट किया। राज्य सरकार ने उसमें करीबन 8-9 करोड़ पैसा खर्चा करके उसको वर्ल्ड क्लास टेम्पल बना दिया। और अपना SITF से तो मैंने बहुत काम किया, कुछ स्कूल को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया। तो ये तो बहुत काम हुआ ना, जो मैं उसे अभी कम समय में नहीं गिन सकता हूँ, इतना काम किया। उसका बाद में जब तैयारी का क्वेश्चन है तो मैंने तो पूरा फुल तैयारी कर लिया। मैं 1 साल से लगा हूँ ये काम में। मैं हर बस्ती में गया, ज्वाइनिंग कराया। कोई बस्ती तो 100% है, जैसे हिमे बस्ती है 100% है, कांकू है वो 100% है, और हमारा जो अपना पोलिंग स्टेशन है उसमें 3 बस्ती है 100% है, जहाँ में 400 जैसा इलेक्टर है। ऐसा कई पोलिंग स्टेशन है, जैसा कान्हे है, आपका बीगी बस्ती है, देन आपका वो रिंगी है, और यचुगी में सिर्फ 2 फैमिली निकला है एक पोलिंग स्टेशन में, 3 बस्ती का पोलिंग स्टेशन है। ऐसा करके अभी 95% मेरा साथ अभी जुड़ गया लोग। और इसमें मैं आपको एक क्लियरिटी के लिए एक बता देता हूँ। जो लास्ट जो 19 इलेक्शन में मुझे 3500 का लगभग वोट मिला था, और लेंदो जी को 3300 का लगभग मिला था, और हमारा मीमार न्यूदू साहब ने 1600 मिला था, और कांग्रेस का कैंडिडेट रहा। वो आज हमारा साथ है, आज भी यहाँ ये मीटिंग में मौजूद था। तो मेरा साथ जो मुझे समर्थन दिया था 19 में, वो सब इंटैक्ट है, कोई निकला ही नहीं। अगर निकला होगा तो चुटपुट आप 100 काउंट करिए, 3400 तो मेरे साथ सुरक्षित है। उसका बाद लेंदो साहब को जो 3300 समर्थन दिया था, उसका 90% मेरा साथ आया। एक ZPM का साथ बहुत बड़ा प्रोमिनेंट आदमी पूरा लेंदो ग्रुप में जो सपोर्ट किया था। उसका बाद न्यूदू साहब का 1600 आदमी, इनका जो लीडर सहित मेरा साथ ज्वाइन हुआ। और जो ये आपका बाई इलेक्शन में कांग्रेस में लड़ा था मोदाम देने साहब, वो भी कैंडिडेट रहा, इन्होंने मेरा साथ ज्वाइन किया। और यही मारा जो कैना साहब को 2 बार टक्कर दिया था, इन्होंने मेरा साथ ज्वाइन किया। और सेंगो ताइपुदिया जिसको आज प्लेसिटेड किया यहाँ का लोगों ने, इन्होंने भी बाई इलेक्शन में निर्दलीय का रूप में लड़ा था, वो मेरा साथ है। जो यहाँ अपोजिशन था सारा मेरा साथ ज्वाइन किया। यहाँ का जो आप पंचायत को देखिए, हमारा यहाँ में 4 जिला है, 4 जिला में से 3 जिला एक ZPC का साथ मुझे समर्थन दे रहा है। और जिसको GPC बोलता है ना, ग्राम पंचायत चेयरपर्सन, जितना मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ग्राम पंचायत चेयरपर्सन है, उसमें सिर्फ 2 GPC मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, पूरा 95% मेरा साथ है।
तो इतना समर्थन देने के बाद अगर मुझे और प्रिपरेशन करना होगा तो क्या रह गया, सारा तैयार है, अब बस उसको समय का इंतजार है। जी सर, और आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि अभी खबर आ रही है कि जो ओपोजिशन, जो आपने खुद नाम मेंशन भी किया, लैंडोन जी, उन्होंने भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, वो भी बीजेपी से है, आप भी बीजेपी से है, तो टिकट को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वही रहता है अभी इलेक्शन। टिकट तो देखिए, मैं पहले भी बोला, टिकट बीजेपी जो है एक नेशनलिस्ट पार्टी है, उसका एक स्ट्रॉन्ग पेट्रियटिज्म फीलिंग है और सचमुच में ये लोग नेशन को बनाना चाहता है। तो वो जो है बहुत छानबीन करेगा, बहुत पैरामीटर रखेगा। एक है कि विनेबिलिटी फैक्टर कैसा है, दूसरा है कि वो लीडर का परफॉर्मिंग कैसा है, तीसरा है कि उसका कमिटमेंट कैसा है। तो मेरा पास सारा है। विनेबिलिटी तो मुझे अगर टिकट अनअपोज है, उसका बाद में परफॉर्मिंग तो हम लोग का जो अभी 7 लेजिस्लेटिव में जो एमएलए है, मैं दूसरा को ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं भी तो 3-4 नंबर में आता होगा परफॉर्मिंग में। उसका बाद में कमिटमेंट में तो मैं तो एकदम एक चट्टान जैसा, मैं जहाँ करा होगा उसी रहेगा और मुझे पार करके पीछे जाओ मरा के, या तो मैं हिलने वाला कोई नहीं। तो ये सब गुण है तो मुझे क्यों टिकट नहीं देगा, मैं तो 100% टिकट में मिलेगा, मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ। ओके ओके। सभी जानते हैं कोई भी काम महिलाओं के बिना नहीं होता है, और आज हम कह सकते हैं कांगू सर्कल के स्ट्रॉन्ग महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, तो उनसे हम सीधे जानेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर उनका और क्या स्टैंड है अभी के प्रेजेंट एमएलए कार्दो निगर जी को लेकर। तो सबसे पहले आप सभी को स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। मैम, आपसे हम सीधा जानना चाहेंगे आज का जो प्रोग्राम हुआ है कार्दो जो प्रेजेंट एमएलए है उनको लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे ये प्रोग्राम को लेकर? ngono hilog program him ngono aga isduna yasi ngona mitogama ngono anya megade kanku sarkule mu perjane melega amadogo hok badu badasin kamato ok yok sin kamato gari gura ngono inlamato amin mu kardonyugor emele perjane emele mu akunama ngono badu badasin pura indu biduku oke ngun meken duku amin ma mem abe mot kamla ngun naru mu do ngun naru mem budam tubetan ne oke mem tiketam ne pemakandu governmente pemakandu sar nom ngun naru request du amin ma mem ne kardoni gor MLA ne tiketam no jijla kamla ngono pura doni polong kumduna amin ma ngunung mu embe pura aru mu ija perjane mele mu ani igel heknak develop yon aru yogai nak mu develop jide mu aru mu develop isamek do bedo ain mu develop in mangun kali do ok mu aru ibe bolo ngun yeken dukne abare badu bada abare gari gura in ma abare amin mangun majab alba mu do mu development mu majibe perjen emele lalak nago egle ga mu ngun naru kanku sarkul mu कर दूना। थैंक यू। और वैसे तो आंटी ने अपनी भाषा गालो भाषा से उन्होंने कहा है, बात तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से और उनकी बातों से लग रहा है कि वो सारे जो प्रेजेंट एमएलए कार्दो निगर जी उनके फुल सपोर्ट में है। तो जाते जाते जैसे आपने कह दिया, टिकट को लेकर भी आपने कुछ मेंशन कर दिया है, तो आपके तरफ से कार्दो जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके लिए तो हम सब लोग है उसके लिए, उन्हें चिंता करना जरूरी उन्हें चिंता करना जरूरी नहीं है। उनके लिए हम सब लोग है, हम सब लोग जितना भी हो हम लोग सब उनके लिए उसको ही वोट देगा, उसको ही बहुत मारेगा। इसलिए हम लोग का पेमा कांदू सर उसको ये टिकट को दिलाना से टिके।